दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जिन लोगों के पास जो लोग चाहते हैं कि टीचर बनना और जिनके पास बीएड वगैरह भी नहीं है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर का है, उसमें इसने ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है। आज की डेट में निकाला है 1 फरवरी को। ये नोटिफिकेशन की जो डेट है वो यहाँ पर निकली। तो देखिए कौन कौन सी पोस्टों के लिए निकला हुआ है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। 8,900 गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र कुछ विशेष एरिया के लोग ही वहाँ पर राजस्थान वाले ही जहाँ पर इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो बाहर के निवासी हैं वो अनारक्षित में गिने जाएंगे और वो अपना फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म की जो फ़ीस है वो 450 रुपये लगेगी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको बता दूँ, यहाँ साफ लिखा हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिखा हुआ है सभी प्रकार का, किस इलाके में कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, ये टीचर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए निकली हुई पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 10,000 पद 10,000 से भी ज़्यादा पद यहाँ पर निकले हुए हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि अगर हम जनरल की बात करें, अगर वॉइस की, जो कि बाहर वाले अगर कोई कैंडिडेट है तो 2300 पद हैं जो बाहर के स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। अगर राजस्थान वाले हैं तो टोटल सभी पदों के लिए वो कैटेगरी वाइज अपने अपनी देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये अनुसूचित क्षेत्र जो है उस विशेष कुछ ज़िलों के लिए है जो इस ज़िले के ही निवासी होते हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो स्टेट बाहर के स्टेट वाले तो इसमें जाएंगे ही नहीं, केवल उस स्टेट के उस ज़िले वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आइए हम उसमें आपको ये बता देते हैं कि वरिष्ठ वाले में कितनी पोस्ट है। जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें जो टोटल पोस्ट रही वो 282 पोस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको और बता दें कि इसमें जो लगने वाली फ़ीस, जैसे हम बता चुके हैं कि आपको एग्जैक्टली बता देते हैं देखकर। इसमें जो सिलेबस है और साथ ही साथ जो योग्यताएं हैं वो कितनी मांगी हुई, क्या मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद की बात करते हैं। तो इसमें आपको जो है, आप अगर एमएससी करे हुए हैं सीएस से या आईटी से करे हुए हैं, मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए करा हुआ है, या कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने जो है डिग्री कर रखी होगी, तो आप जो है इसको फॉर्म को जो है फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, एमटेक किया हुआ है आपने तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, ये तो वैसे ही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वरिष्ठ, आप कंप्यूटर साइंस से आपने कुल मिला के एमई किया हो, एमटेक किया हो, ठीक है, एमएससी किया हो, तो आप इसके लिए फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दूसरी वो बड़ी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो इसमें है, और सबसे ज़्यादा लोगों के पास यही योग्यता होती है कि ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट के साथ साथ आप जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर आपके पास अगर पीजीडीसी अगर है, आप ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसी किए हुए हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को जो है फिलअप कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट लिखा है और पीजीडीसी है या ए लेवल का सर्टिफिकेट जो 1 साल का होता है वो। ठीक है, यहाँ पर आप एमटेक बी करा हो, बीटेक करा हो तो भी यहाँ पर चल जाएगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ बीएससी में अगर कंप्यूटर साइंस अगर रहा है आपका, बीएससी में कंप्यूटर साइंस भी रहा है तो भी आप चल जाएंगे, जो भी आपका जो फॉर्म चल जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए फिर अलग से पीजीडीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी किया है तो भी जो यहाँ पर जो चल जाएगा। और वही आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, राजस्थानी, ये सब लिखा हुआ है। और इसका जो है, इसका अगर हम बात करें इसमें और आगे क्या रहा लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेजुएट और ए लेवल या पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं आप शैक्षणिक योग्यता के, तो भी आप इसको फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। और आप ये समझ लें कि आपकी परीक्षा की तिथि जो रहेगी उससे पहले पहले आपकी जो डिग्री है वो आपकी कंप्यूटर की डिग्री हो या डिप्लोमा जो भी है वो आपकी पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ इसमें ये पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, और आगे हम बढ़ जाते हैं इसमें। अब आपको ले चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 एज लिमिट है, जो कि जनरली रहती है। 5 साल की छूट और महिलाओं को दी जाएगी, सामान्य वर्ग के लिए। तो ये सभी, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप लोगों को ये 5 साल की छूट मिलती है। और एसटी एससी को जो मिलने वाली छूट है वो 5 साल की वो भी मिलती है यहाँ पर, है ना। और अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट में आपको ये यहाँ पर दायरा रहेगा आपकी एज का। ठीक है, आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर पाएंगे। और परीक्षा की तिथि बहुत ज़रूरी है इसको जानना। परीक्षा की तिथि अगर आप समझ लेंगे तो आप समझिएगा कि इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो मई जून 2022 की इस परीक्षा की तिथि रहेगी। ठीक है, और ये जो परीक्षा की तिथि है बोर्ड की वेबसाइट पर आपको दिखा दी जाएगी, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन फॉर्म कब से भराएंगे तो 8 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च इसकी जो फॉर्म है वो भरने की तिथि रहेगी। और साथ ही साथ हम इसमें और बता देते हैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपको जो
तो यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए दोनों ही इंस्ट्रक्टर के लिए जो पेपर होंगे वो 200 नंबर का रहेगा। 2 पेपर रहेंगे। देयर विल बी 2 पेपर्स। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स एंड पेपर 2 100 मार्क्स। पेपर फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे आपको 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का रहेगा। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आपको जो है इंक्लूड रहेगा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और आपका करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का करंट अफेयर भी आ सकता है, जीके भी रहेगा वहाँ पे। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस वगैरह भी रहेगा। मेंटल जनरल एबिलिटी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, बेसिकल न्यूमेरिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें चार्ट, पाइग्राफ, ठीक है। ये सब आपके 10th लेवल पर रहेंगे जो आपने सीखे हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और सेकंड पेपर जो रहेगा, सेकंड पेपर में आपको बता दूं मैं आपको कि सेकंड पेपर भी आपके 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करना रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। यहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। फंड अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर, क्योंकि आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये इससे बड़ी योग आपको जो है मौके नहीं मिल सकते, क्योंकि इसमें बीएड डीएड वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है। आप टीचर बन सकते हैं यहाँ पर अच्छे खासे। यहाँ पर पे स्केल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट की ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो भी बेरोजगार लोग हैं। तो यहाँ पर आपको मेंटल एबिलिटी से दूसरे पेपर में साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि आप सभी पढ़ते होंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में C++, जावा, .NET, ठीक है। AI से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, एरे से, इंस्ट्रक्शन यूनिट से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो C+ और जावा से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा। डाटा इंस्ट्रक्टर और एल्गोरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिलेंगे आपको देखने को। बाइनरी ट्री, बाइनरी क्वीन और भी सारी चीज़ें यहाँ पर, सिंबल टेबल, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब देखने को मिलेगा। एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको जो है डिजिटल लॉजिकल सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का होता है, किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। आप पॉज लगा करके आप इसका ठीक से स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी इसी पोर्शन में से यहाँ पर CMOS है, KMAP है, TTL है, ये सारे ही जो टॉपिक हैं इन्होंने डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से रहेगा, तो कंप्यूटर बहुत ही डिटेल में आपको पूछा जाएगा। तो आपको अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो किसी अच्छे टीचर से आप इसे पढ़ सकते हैं, किसी अच्छी बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक आपको आने वाली वीडियो में यहाँ पर बता दूंगा, अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। जनरली लूसेंट की बुक चलती है, लेकिन उसके अलावा भी स्पेशल बुक यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। डाटाबेस मैनेजमेंट, DBRS, RDBMS से क्वेश्चन मिलेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हाई लेवल यहाँ पर बी बोल दिया गया, तो हो सकता है कि उस लेवल पे क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि योग्यता वो रखी गई है। आप जनरल अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है तो आपको दिक्कत पड़ सकती है उन क्वेश्चनों को करने में। HTML से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने आपको बता दिया सारा का सारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, है ना। और जो भी जानकारी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। टोटल पेडोलॉजी का भी एक आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं इसमें दूसरी, तो ऊपर वाला जो था वो वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए था, जो नीचे वाला जो है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए रहेगा। इसमें जो पहला पेपर है वो सेम, पहला पेपर जो है वो सेम वैसा ही है, ठीक है। इसमें कोई भी सब चीज़ें वही हैं जो उसमें पहले वाले में बताई थी। दूसरे पेपर को भी देख लेते हैं, क्या दूसरे पेपर में कोई अलग से जानकारी लिखी हुई है क्या। वही 2 घंटे का क्वेश्चन है, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपने को देखने को मिलेगी। पेडोलॉजी भी लिखी हुई है, पहले वाले में भी शायद पेडोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। पेडोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, पेडोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको शायद ऊपर वाले में नहीं बताया होगा, ठीक है। पेडोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मैं आपको ऊपर ही बता दूंगा ऊपर वाले में पेडोलॉजी लिखी कि नहीं, पर अभी इसको देख लीजिए, फंडामेंटल कंप्यूटर डाटा ट्रेसिंग, ठीक है। इसमें इतना डिटेल में यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एल्गोरिथम, डाटा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल सिस्टम, आप यहाँ पर पॉज लगा के आप पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सिस्टम एनालिटिक्स, इंटरनेट और थिंकिंग, इसमें जो है ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर है। वो मैंने ऊपर वाले को जो बताया था वो जो है BME वाले और MSc वालों के लिए था, इसलिए वो डिटेल में थोड़ा सा कंप्यूटर जो है डिस्क्राइब में लिखा था। यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा लिखा हुआ है। डाटाबेस से MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, C++, जावा, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। ऊपर वाले में आपको क्या बताना था कि पेडोलॉजी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो वो भी इसमें देख लेते। पेडोलॉजी इसमें भी जो है पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी पेडोलॉजी जो है पूछा जाएगा। पेडोलॉजी के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं कंप्यूटर, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्केट में आपको जो है बुक अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। इसकी फ़ीस अगर मैंने आपको नहीं बताई तो आइए फ़ीस भी
फ़ीस यहाँ पर 450 लगने वाली है जनरल के लिए, क्रिमिनल के लिए, क्रीमिलियर जो वाले हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, क्रिमिनल श्रेणी का 30 पिछड़ा वर्ग वाले 450 फीस मिलेगी देखने को। राजस्थान के अगर आप नॉन क्रिमिनल वाले हैं तो 350 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से कम अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आप 2.5 लाख से कम आपकी आय है तो आपको 250 जो है दे रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बाद में आपको एडमिट कार्ड भी दिखा दिया जाएगा, जैसे मैंने बता दिया आपकी जो तारीख है मई जून की रहेगी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने आपको बताई दी है 10,157 पोस्ट हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 9,200 आपको जो पोस्ट है 9,256 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी टोटल। यहाँ पर पोस्टों की जानकारी आपको दिख रही है, ये जो पोस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वरिष्ठ के लिए ये है, और जो गैर बेसिक वाली है जो वो ये रही 8,974, ठीक है। और अगर आप बाहर के स्टेट वाले हैं तो लगभग आपके खाते में, आप जनरल से जाएंगे तो लगभग 2,200 के आसपास, 2,222 कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए आप अगर एप्लीकेबल हैं, आप चाहते हैं तो आप फाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना है तो ज़रूर बताएं। और काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको बता दी, और भी कोई जानकारी अगर रह गई हो तो आप बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना भाई, ठीक है, थैंक यू।